हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए फटाफट स्टार्ट करते। लास्ट बताइए मुझे, लास्ट कौन सा एग्जाम्पल कर लिया था हमने? 8th हो गया था ना कंप्लीट? ठीक है, 9th से स्टार्ट करना है। देखिए एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9th। देखिए बेटा क्या कह रहा है कि डू द पॉइंट द ए बी एंड सी फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ए बी सी डी एक ट्राइंगल बना रहे हैं? इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। ये देखिए हमें 3 पॉइंट गिवन है, ए 3 2, बी -2 -3 और सी है 2 3। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो बेटा आपका, कोई भी ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होती है? आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी बेटा, चैप्टर 7th में। मैं दिखा देता हूँ, एक बार देखिएगा। आप भूल गए हो तो मैं 9th क्लास की NCERT में आपको दिखाता हूँ। 9th क्लास में ये एक थ्योरम थी 7 चैप्टर में, ग्रेटर देन लेस देन वाली नहीं थी, 7.4 एक्सरसाइज थी। इसके अंदर देखिए बेटा, ये एक थ्योरम थी 7.8 जो 7 चैप्टर में लास्ट ईयर पढ़ी थी कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर 2 साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा तभी कोई ट्राइंगल बन सकता है, अदरवाइज कभी भी ट्राइंगल को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कि ट्रायंगल की 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो ये तो एक ट्रायंगल के एग्जिस्ट होने की कंडीशन है बेटा कि ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये ए बी सी 3 वर्टिसेस हैं इसके, बट मुझे अभी ये नहीं पता कि ये ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। सबसे पहले मैं इनकी साइड्स की लेंथ निकालूंगा, ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा और ए सी निकालूंगा। सबसे पहले काम मैं करता हूँ ए बी निकालने पर। ए पॉइंट है मेरे पास 3 और 2 और बी पॉइंट है बेटा मेरे पास -2 -3। सो दिस इज़ x1 y1, दिस इज़ x2 y2 और ए बी निकाल रहा हूँ मैं डिस्टेंस फार्मूले से, अंडर द रूट x2 -2 -x1 -3 का होल स्क्वायर, y2 -3 -y1 2 का होल स्क्वायर। सो ए बी आ जाएगा, अंदर आएगा -2 -3 -5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25, ये आ गया अंडर रूट 50। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में निकाल रहा हूँ बी सी। बी है मेरे पास -2 -3 एंड सी है मेरे पास 2 3। मान लीजिए x1 y1 ये हो गया x2 y2 और बी सी साइड की लेंथ निकालिए, अंडर द रूट x2 यानी 2 -x1 माइनस +2 का होल स्क्वायर, y2 3 -y1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो बी सी क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 2 और 2 4 4 जा 16, 3 3 9 9 9 जा 3 6 सॉरी 3 और 3 6 6 6 जा 36। सो हम 36 और 6 को करेंगे तो ये आ जाएगा 52। नेक्स्ट थर्ड साइड निकालते हैं बेटा। थर्ड साइड मेरी क्या निकलने वाली है? देखिए थर्ड साइड है ए सी। ए है मेरा 3,2 एंड सी है मेरा 2,3। वही नाम दे दीजिए इसको x1 y1, दिस इज़ x2 y2। ए सी कैसे आएगा, अंडर द रूट x2 यानी 2 -x1 3 का होल स्क्वायर, y2 यानी 3 माइनस का y1 2 का होल स्क्वायर। सो ए सी यहाँ से क्या आ गया, 2 -3 यानी -1 का होल स्क्वायर 1, 3 - 2 1। तो यहाँ से ए सी जो है वो आ गया √2। ठीक, अब देखिए बेटा
यहाँ से क्लियरली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि किन्हीं भी दो साइड का सम कर लो, वो तीसरी साइड से वैसे ही बराबर, वैसे ही उससे ग्रेटर होगा। ठीक है कि भाई अगर इन दोनों साइड का सम ऐड करोगे आप, ठीक है, √50 और √52 वैसे ही √2 से ज़्यादा होता है। इन दोनों साइड का सम करोगे आप √52 और √2, ठीक है, तो √50 से तो वैसे ही ज़्यादा होगा, और √50 और √2 का सम करोगे तो √52 से ज़्यादा होगा, क्योंकि √2 कितना होता है 1.414। ये जो 0.2 का फ़र्क है, ठीक है, ये कितना है 50, ये 50 और ये 52 का है, तो इन दोनों का जब आप सम करोगे बेटा वो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो ये बोल सकते हो कि AB प्लस BC जो है वो AC से ज़्यादा है, ठीक है, AB प्लस AC जो है वो BC से ज़्यादा है, और BC प्लस AC जो है वो AB से ज़्यादा है। ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा आ रहा है। तो यस दीज, ये उसने पूछा था क्या ये पॉइंट्स किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हो सकते हैं क्या, ये वाले पॉइंट तीनों, तो हम लिखेंगे यस दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। अब उसने एक चीज़ और पूछी बेटा, क्या ये कोई ट्रायंगल टाइप है क्या किसी ट्रायंगल की, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। देखो आइसोसेलेस नहीं है, आइसोसेलेस के लिए दो साइड की लेंथ का इक्वल होना ज़रूरी है, यहाँ पे कोई भी दो साइड की लेंथ है वो इक्वल नहीं है बेटा, आइसोसेलेस तो नहीं है। आइसोसेलेस के बाद इक्विलेटरल में तीनों का इक्वल होना जरूरी है, इक्विलेटरल भी नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है। एक बार देखते जाते हैं, ट्रायंगल तो है स्केलन, लेकिन यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी भूल रहे हो। अभी पाइथागोरस के लिए जाओ ना, अभी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो बात करो। क्या आप ये ऑब्जर्व किया आपने कि BC का स्क्वायर √52 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 52 आ गया, और AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करना, AB का स्क्वायर क्या है बेटा, AB का स्क्वायर है √50 का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर है √2 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया 50 + 2, ये 52। यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, बताइए बेटा। सो दिस इज इक्वल्स टू कौन सा होगा ये, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल। टाइप पूछी थी उसने, पाइथागोरस लग गई ना, पाइथागोरस के कन्वर्स से नहीं बोल सकते, हमने थ्योरम पढ़ी है पाइथागोरस का कन्वर्स एक चैप्टर में, आपने किया होगा कि किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से के इक्वल हो तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, यही तो कन्वर्स है पाइथागोरस का। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम्पल 9 हो गया। पहले तो ये बताना थे ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, ये कभी भी ट्रायंगल चेक करना हो तो तीनों साइड की लेंथ निकाल लीजिए बेटा, किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर आना चाहिए तो ट्रायंगल बनेगा। टाइप के लिए देख लो, इक्विलेटर है तो तीनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, आइसोसेलेस है तो दो लेंथ बराबर होनी चाहिए, और अगर बाई चांस कहीं आपको लग रहा है कि पाइथागोरस वाली थ्योरम अप्लाई हो रही है, दो का स्क्वायर का सम एक के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए बेटा 10th देखिए CBSE 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है पहले तो ये देख लीजिए। पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनके लिए आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको कभी भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है पैरेललोग्राम के लिए, तो पैरेललोग्राम के लिए आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल प्रूव कर दो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या प्रूव हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। सेकंड अगर आप बात करते हो रेक्टेंगल प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है तो एक तो यही प्रूव करना पड़ेगा कि लेंथ
ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, प्लस एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी, डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स की लेंथ भी इक्वल दिखानी पड़ेगी। ध्यान से बेटा, सिर्फ अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आप अपोजिट साइड इक्वल दिखा देते हो ना, अपोजिट साइड, तो वो पैरेललोग्राम प्रूव होता है। बट अपोजिट साइड के साथ आप क्या दिखा देते हैं बेटा, डायगनल की लेंथ भी इक्वल दिखा देते हैं, तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। पैरेललोग्राम के डायगनल इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल होते हैं। थर्ड आपको दिखाना है रोम्बस। रोम्बस में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, आपको सभी साइड्स इक्वल दिखा देनी है रोम्बस के लिए, अगर रोम्बस प्रूव करना है तो। और स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर में कभी प्रूव करना है तो ऑल साइड आर इक्वल प्लस क्या चीज़ और दिखा दोगे, प्लस डायगनल्स आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस में डायगनल इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस के अंदर सिर्फ साइड्स इक्वल होती है, डायगनल इक्वल नहीं होते हैं। और सभी साइड इक्वल हो जाएं और डायगनल इक्वल हो जाएं तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अपोजिट, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और डायगनल इक्वल रेक्टेंगल, और पैरेललोग्राम के लिए लेंथ ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। देखिए बेटा, और कुछ ट्रायंगल्स के बारे में आप बताइए, ये आज के टॉपिक में एंट्री करेंगे ये चीज़ें। एग्जाम्पल 10 पे बात करते हैं हम। एग्जाम्पल 10 कह रहा है शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए बेटा, हमें 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, ये देखिए ए बी माइनस ए सी माइनस का √3a √3a। मुझे दिखाना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। टू शो, इसको दिखाना है इक्विलेटरल दिखाना है बेटा। इक्विलेटरल के लिए आपको पता है मेरे को तीनों साइड की लेंथ इक्वल दिखानी पड़ेगी। फर्स्ट ए बी से चलते हैं। ए क्या है, ए और बी क्या है, -a x1 y1 x2 y2। ए बी क्या आएगा, अंडर द रूट x2 यानी -a माइनस का x1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, y2 -a माइनस का y1 होल स्क्वायर। -a माइनस का 2a होल स्क्वायर, -a माइनस 2a का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर 4 और 4 8a स्क्वायर। तो देखिए बेटा 8a स्क्वायर आ गया, 8 का निकलेगा 2√2 और a का स्क्वायर था तो a आ जाएगा। ये आई है मेरी बेटा ए बी की साइड। सेकंड बी -a एंड सी -√3a और √3a। अब बी सी की लेंथ निकालिए। सुनिए, इसे आपने a मान लिया, x1 y1 और x2 y2 आपने लेट कर लिया, तो इसकी देखिए माइनस का √3a x2 माइनस +1 a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस +a होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब देखिए क्या करेंगे। आइडेंटिटी खोल दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 2ab -2√3a स्क्वायर। अब इसका भी होल स्क्वायर खोल दीजिए बेटा, √3a प्लस a का
ए का होल स्क्वायर यानी 3a², रूट से तो 3 कैंसिल हो जाएगा ना, b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√3a², तो 2a और ये आपस में कैंसिल, तो कितने हो गए ये 3 और 3 6, 6 7 8, वही आ गया ना √a का होल स्क्वायर, तो यहाँ से निकलेगा 2√2a। ठीक, उसके बाद थर्ड साइड बेटा, थर्ड कौन सी है, AC, ये BC थी ना, AC में AA और C के अंदर है आपका -√3a और √3a, तो बेटा AC देखिए कैसे, AC की लेंथ अंडर रूट, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, इस बार इसे मान रहा हूँ मैं x2 माइनस x1, तो a माइनस माइनस प्लस √3a का होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 प्लस y2, इसे y2 मान रहा हूँ भाई, जिसे x2 मान लिया उधर ही y2 मानना पड़ेगा, x2 y2 और x1 y1, तो y2 माइनस y1 माइनस का √3a का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा बिल्कुल ये सेम बन गया, ये देखिए ऊपर जो बना था a प्लस √3 का होल स्क्वायर और a माइनस √3a का होल स्क्वायर, a माइनस √3a का होल स्क्वायर, बिल्कुल BC वाला बन गया। तो डायरेक्ट लिख दूँ होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोले बिना, थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर वाला बन रहा है जो BC में बना था, ये देख सकते हो आप अंडर रूट के अंदर। तो बेटा √a का आपको पता ही होना चाहिए, √a का क्या निकलता है 2√2a, तो यहाँ से इक्विलेटरल प्रूव हो गया, क्योंकि इक्विलेटर की कंडीशन प्रूव होगी बेटा आपका AB इक्वल BC इक्वल AC, AB BC AC इक्वल आ गए, इट मीन्स आप लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया। ठीक है, बट एक चीज़ और प्रूव करनी थी, एरिया भी निकालना भी है, हेंस प्रूव तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया। अब सुनिए, इक्विलेटरल का एरिया का कोई फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा क्या फॉर्मूला होता है, बचपन में पढ़ा था, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इंटू साइड का स्क्वायर। तो बेटा जी आप एक बात बताइए, √3/4 तो ठीक है, साइड कितनी है इसके अंदर, अभी साइड की लेंथ निकली है ना, ये तीनों लेंथ साइड की तो लेंथ है ये AB BC AC, तो साइड की जगह क्या रख दें 2√2a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3/4, 2 2 जा 4, रूट से कैंसिल 2 और a², 4 से 4 कैंसिल, तो 2√3a², लीजिए बेटा ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आ गया, आपके एरिया का फॉर्मूला आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बेटा इसमें पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11 पे। आई थिंक तो होना नहीं चाहिए, सिंपल सी साइड निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, तीनों साइड इक्वल आ गई, बस चले ना आगे। चलिए बेटा अब चलते हैं 11th पे। देखिए एग्जाम्पल 11th क्या कह रहा है आपका, 11th कह रहा है शो दैट दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बेटा, पहले सबसे पहले कोलिनियर होता है एक लाइन में, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। अब 3 पॉइंट दे रखे हैं मुझे, 1 -1, ठीक है, 5 और 2 और 9 और 5। आप मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर 3 पॉइंट हैं जो कोलिनियर हैं, वो किसी भी तरह हो सकते हैं, ये नहीं कह रहा कि मैं कोई पर्टिकुलर होगा। ये देखिए पहले A पॉइंट, फिर B पॉइंट, C हो सकता है, या B यहाँ हो सकता है, C यहाँ हो सकता है, A यहाँ हो सकता है, या C यहाँ हो सकता है, ठीक है, B यहाँ हो सकता है और A यहाँ, कैसे भी हो सकते हैं पॉइंट, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिए बेटा यहाँ से, ठीक है, ध्यान से, कि जब भी 3 पॉइंट एक लाइन में होते हैं, कैसे भी और भी बन सकते हैं, जैसे जब भी 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे तो क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का सम AB प्लस BC किसके इक्वल मिलेगा, AC के।
इस केस में BC प्लस AC किसके इक्वल मिलेगा? AB के। इस केस में BC प्लस AB किसके इक्वल मिलेगा? AC के। ध्यान से देखिएगा बेटा जो मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक लाइन के अंदर लाई करते, एक ही लाइन में है, तो किन्हीं भी दो साइड्स का, ये दो का डिस्टेंस का सम तीसरे के डिस्टेंस के बराबर आना ही आना चाहिए, तभी कोलिनियर होंगे। अदरवाइज बेटा वो कोलिनियर हो ही नहीं सकते, एक लाइन में कैसे लाई करेंगे? अगर इसका डिस्टेंस थोड़ा सा भी फालतू है या कम है तो ये मिलेंगे नहीं इस पॉइंट पे। कोलिनियर की सबसे मेन कंडीशन है बेटा, किन्हीं भी दो के डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर क्या लेट कर रहा हूँ, मैंने लेट कर लिया A.1 -1, B.52, C.9 और 5। पहले मैं तीनों डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तीनों डिस्टेंस जैसे फर्स्ट मैंने निकाला AB के लिए, AB अंडर द रूट, देखना भाई इसे x1 y1 और इसे लेट कर रहा हूँ मैं x2 y2। तो देखिएगा x2 माइनस x1 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये AB आने वाला है 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 25 का रूट कितना निकलेगा? 5। सेकंड निकाल रहा हूँ भाई मैं BC क्या हो जाएगा? अंडर द रूट, अंडर रूट में BC ले लीजिए। BC के अंदर इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो। तो x2 माइनस x1 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बता सकते हैं कितना आने वाला है? 9 माइनस 5 4 4 जा 16, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, अगेन रूट 25 और 25 का कितना आएगा बेटा? 5। थर्ड देखिएगा, तो थर्ड है AC के अंदर अंडर द रूट x1 y1 बेटा और ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 9 माइनस 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36 रूट 100 और 100 का कितना आता है? 10। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं बेटा आप कि दो साइड का सम AB प्लस BC का सम जो है वो किसके इक्वल आ चुका है? AC के इक्वल आ चुका है। AB और BC का सम आपका AC के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स ये पॉइंट यूँ मिलेंगे आपको, A फिर B और फिर C। AB और BC का सम है वो टोटल किसके इक्वल आ गया? AC के। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप एक बात बोल सकते हैं बेटा कि these points are कोलिनियर, एक ही लाइन में। कोलिनियर, को का मतलब एक लाइन, लीनियर एक सेम लाइन में होना तीनों पॉइंट, तो ये एक लाइन में होंगे। तो कोलिनियर दिखाने के लिए कभी भी बेटा कोलिनियर दिखाना हो तो तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए, ABB BCB और ACB, और तीनों के तीनों अगर एक ही लाइन में लाई करेंगे तो किन्हीं भी दो के डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर मिलेगा ही मिलेगा। एनी डाउट बेटा किसी को? कोलिनियर का मतलब क्या होता है क्लियर हो गया? हो गया तो बेटा चलते हैं हम 12वें एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 देखिए। एग्जाम्पल 12 में हमारे पास क्या है? शो दैट 4 पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल एंड फाइंड इट्स एरिया। बेटा अभी पीछे बताया था रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या क्या दिखाना होता है, कौन बताएगा? शाबाश बताओ।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूँ आप एक दो साइड की लेंथ तो निकाल दो। चलो फटाफट, हमें इसकी चारों साइड की लेंथ निकालनी है, अपोजिट इक्वल दिखानी है, अपोजिट इक्वल दिखानी है और डायगोनल इक्वल दिखाने हैं। जो 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, 6 बार कैसे लगेगा आपको पता है, ये 4 तो साइड के लिए रेक्टेंगल दिखाना है बेटा। ये साइड की लेंथ इसके इक्वल, इसकी इसके इक्वल दिखानी पड़ेगी और डायगोनल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले साइड के लिए चलो सभी बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे। निकाल लीजिए ए बी, फटाफट नोटबुक में पहले ए बी का डिस्टेंस x2 और ये x1 y1 इसे मान लिया, x2 y2 इसे मान लिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 6 का बेटा 36, 8 का 64 और ये तो 100 का 10। ए बी के बाद बी सी के लिए आ जाइए बेटा। आप सीधे मत लिखना, पॉइंट को पहले लिख लो, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप पॉइंट को लिख लेना, x1 y1 नाम दे देना, थोड़ा इजीली होगा। तो मैं इसे मान रहा हूँ x1 y1, सी वाले को इसे x2 y2 क्योंकि ये बड़ा है आसान रहेगा कि x2 माइनस माइनस प्लस 1, y2 माइनस 3 मतलब y2 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 और 2 8 64, 7 माइनस 3 4 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा बेटा 6 4 10, तो ये हो गया आपका 80 रूट 80। ठीक, इसके बाद निकाल लीजिए सी डी निकालेंगे, सी डी में लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, तो ये आ गया 8 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 8 और 2 10 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0 और 100 का रूट 10 आ गया। उसके बाद ए डी का डिस्टेंस निकालिए बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ए डी का डिस्टेंस निकालोगे तो इसे x2 y2 इस वाले को मान लो, x1 y1 इसको मान लो, 8 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16 और ये रूट 80। तो यहाँ से देख लीजिए बेटा, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल आ गया है एंड बी सी जो है आपका वो ए डी के इक्वल आ गया है, ए बी सी डी के और बी सी आपका ए डी के इक्वल आ गया। अपोजिट साइड तो इक्वल होगी बट अपोजिट साइड इक्वल होने से ये तो प्रूव नहीं होता ना, ये अभी तो पैरेललोग्राम प्रूव हुआ है। रेक्टेंगल के लिए डायगोनल निकालिएगा, डायगोनल ए सी की लेंथ देखो बेटा, ए सी ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट ध्यान से देखिए, ए सी के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा ये डिस्टेंस। तो मैंने इसे x2 y2 मान लिया, इसे x1 y1 मान लिया, x2 माइनस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 3 1 4 4 जा 16 यानी रूट 20। एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल बी डी कैसे निकलेगा बेटा, बी डी डायगोनल निकालने के लिए लो भाई बी डी ड्रॉ कर दिया और इसे x1 y1 मान लेना और इसे x2 y2 मान लो बेटा। ठीक है, अब बी डी निकालेंगे, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 8 माइनस 6 2 2 2 जा 4, 3 माइनस का 4 4 जा 16 और ये भी रूट 20। ठीक है, तो देखिएगा बेटा यहाँ से क्या हुआ, ए सी आपका इक्वल आ गया बी डी, तो लिख देंगे ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड opposite sides are equal and diagonals are equal। और अपोजिट साइड इक्वल आ गई बेटा और डायगोनल इक्वल आ गया, सो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी
इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूव हो गया? रेक्टेंगल प्रूव हो गया ना बेटा। यही करना था। किसी भी तरह का कोई और डाउट है तो बोलिएगा बेटा, हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की। आइए, एग्जाम्पल 13 क्या कर रहा है? हाँ बोलो, कुछ पूछ। एरिया भी निकालना है? कहाँ गया? अरे वो तो देखा ही नहीं। एरिया क्या होता है बताइए बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फटाफट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? ए बी, और ब्रेथ कितनी है? बी सी। ए बी कितना निकला था? 10, और बी सी कितना निकला है? √80। तो ये देख लीजिए फटाफट। लेंथ इंटू ब्रेथ 80, 8 का तो 2√2 हो जाएगा, और ये 2√10 का तो 10 ही रहेगा फिर अंदर, 20। तो ये हो जाएगा 20√20। यही है एरिया। देखने दो, कहाँ गया? कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ मिस्टेक तो हुई है। कहाँ गए यार? नेमिंग क्या अलग कर दी? हमने कुछ अलग कर दिया क्या? अरे उससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा यार। यहाँ तो हमने कुछ और ही कर दिया, कुछ गड़बड़ आ रही है। रुको, अरे मेरा रेक्टेंगल भी प्रूव हो गया, एरिया अलग कैसे आ रहा है? कहाँ से ठीक आंसर है? Show that 4 points 1 this chain minus 2 8 3 are the vertices of rectangle ए बी। अरे बुक वाला गलत है यार, अपना ठीक है। देखना, हमेशा जो 4 पॉइंट्स लेते हैं हम, वो 4 पॉइंट्स ए बी सी डी इसके अकॉर्डिंग मानेंगे ना। इसने पता नहीं, आप ये देखो ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली मानते हैं। ए तो यहाँ मान रखा है और वो दूसरा डायगनली मान रखा है। अपना ठीक है, रूटीन, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि इसने पॉइंट कम से कम रिस्पेक्टिवली लिखना चाहिए था, ऐसे तो हम कहीं भी ले लेंगे भाई। इसने बोला थोड़ी ना है, इसने ये थोड़ी ना बोला है कि भाई ये वाला इस डायगोनल पे लो, ये वाला उधर डायगोनल पे लो, फिर ये वाला सी पॉइंट मानो और इसको डी मानो। ये क्या लॉजिक हुआ? कौन आज तक कभी देखा है भाई ऐसे पॉइंट्स कि ऐसे दे रखे हो किसी रेक्टेंगल में? ठीक है ना, समझो इस चीज़ को। या तो वो बोलता कि ये डायगोनल के अपोजिट है, या रिस्पेक्टिवली लिखता, तो रिस्पेक्टिवली में तो लगातार हो जाते ए बी सी डी। ठीक, तो अपना ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो जिस हिसाब से कोऑर्डिनेट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली यही आएगा। एनी डाउट किसी बच्चे को? बोलो बेटा। कर दे, निकाल दे। कितना निकालना चाहता है? √20 को 2 ही निकलेगा, 2 निकल के 40 √5 ये आ जाएगा बस। ठीक है, उनका 40 है। क्लियर है? कोई डाउट? बोलो बच्चों। चलिए एग्जाम्पल 13 पे चलते हैं। 13 पे चलने से पहले एक बार फटाफट ना आप रीजॉइन कर लो, ठीक है। 5 मिनट के अंदर एक बार रीजॉइन कर लो बेटा सभी, फिर करता हूँ मैं स्टार्ट। करना एक बार आना।
हाँ जी देखो बेटा, फटाफट नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 पे बात करते हैं। आइए, थर्टीन क्या कह रहा है भाई? शो दैट these आर द vertices of isosceles triangle, also find the length of median। ओके, मीडियन की लेंथ भी निकालनी है उसके लिए। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूले तो अभी आपने सीखे ही नहीं है, इसने थोड़ी जल्दी दे दिया। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालना अभी तक अगली एक्सरसाइज में आएगा वो, बाकी चलो बता दूंगा। एग्जाम्पल 13, सबसे पहले देखिए बेटा, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में गिवन है आपको ए जो पॉइंट है वो है 6,4, बी जो पॉइंट है 5,-2, सी जो पॉइंट है 7,-2। करना क्या है बेटा? सबसे पहले आइसोसेलेस दिखाना है। बताओ आइसोसेलेस के लिए क्या इक्वल आना चाहिए, क्या होना चाहिए आइसोसेलेस के लिए? हाँ, अपोजिट नहीं, अपोजिट कौन बोला भाई? हाँ, अपोजिट मत बोलो ना दीपांशु, कोई भी दो साइड आइसोसेलेस के लिए, कोई भी दो साइड। चलो तीनों साइड निकालो फटाफट। सबसे पहले निकालो ए बी। ए बी कैसे निकलेगी? अंडर रूट, ये हो गया आपका x2 y2, इसे मान लो x1 y1, 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी आपका कितना आ जाएगा? 1, 4 2 6 और ये 36 यानी अंडर रूट 37। ठीक है, ए बी आ गया। अब बी सी पे चल पड़ते हैं, हमें तो पता ही नहीं कौन सी इक्वल आएंगी, सभी निकालने के बाद ही पता लगेगा। बी सी, इसे x1 y1 मान लो बेटा, इसे x2 y2 लेट कर लेना। x2 - x1 7 - 5 का होल स्क्वायर, -2 - +2 का होल स्क्वायर। तो ये 7 - 2 2 2 4, ये तो 0 हो गया, इसका आंसर 2 आ गया। अब बात करते हैं ए सी पर। ए सी के लिए ये हो गया x2 y2 और ये x1 y1, तो x2 - x1 7 - 6 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर। सो ए सी 7 - 6 1, -2 - 6 और ये 36, तो ए सी आ गया आपका √37। तो देखिए बेटा कौन कौन सी साइड इक्वल आई आपकी? ए बी और ए सी दोनों इक्वल आ गई, दो साइड इक्वल आ गई। इट्स मीन्स ट्राइंगल जो है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया प्रूव। ये तो प्रूव हो गया, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसने ये बोला है ए वर्टेक्स से मीडियन की लेंथ निकालो। बेटा मीडियन के लिए आपको मिड पॉइंट चाहिए होता है। सभी बच्चे एक बार ध्यान से यहाँ देखेंगे, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट को अच्छे से देखिए कि मीडियन होती है जो मिड पॉइंट को मिलाती है। एम मान लीजिए मिड पॉइंट हो गया। अब मीडियन की लेंथ निकालनी है, उसके लिए एम के कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। अब किसी भी साइड के मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हम अगली एक्सरसाइज में डेरिवेशन करेंगे और अगली एक्सरसाइज में आता है, लेकिन इसने दिया है तो मैं बता देता हूँ, सुन लो बेटा। ये जो मिड पॉइंट है, मान लीजिए ए बी इसके मिड पॉइंट है, तो ये ए बी कैसे आएंगे? ए बी मिड पॉइंट निकलते हैं, ये मान लीजिए x1 है x2 है, जो इसके कॉर्नर वाले पॉइंट है ना, किसी के मिड पॉइंट निकालना। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 5 + 7 को ऐड करो, 2 से डिवाइड, 12/2 6, तो ये कोऑर्डिनेट तो आ गया बेटा 6 ए वाला तो। ठीक है, और बी कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, y1 और y2, -2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 और -2, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है बी की जगह आ जाएगा -2। ठीक है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। कहाँ से आया है, इसकी डेरिवेशन क्या है, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, लेकिन टॉपिक आ गया बीच में तो मुझे बताना पड़ गया। ठीक है, कैसे करते हैं?
x1 x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट आ जाएगा। y के कोऑर्डिनेट को ऐड करके दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, इसका मिड पॉइंट का y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट आ गया बेटा, और मीडियन मिड पॉइंट से मिलाती है, तो AM और निकाल दो। ये पूछा ना AM मीडियन, मीडियन AM निकाल दो यार। पॉइंट्स क्या क्या है देखो, ये आगे एक पॉइंट तो 6 और 4 और एक 6 और -2, इसे x2, इसे मान लो x2 y2 और इसे मान लो नीचे वाला हो जाएगा x1 y1। ये x2 y2 हो गया और ये x1 y1। तो निकालना 6 - 6 6 - 6 का स्क्वायर, एक 4 - +2 का स्क्वायर, ये तो 0 और 6 36 का वापस 6 आ जाएगा। लीजिए बेटा, मीडियन की लेंथ जो है वो आपकी 6 आ गई। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बताइए बेटा, हो जाएगा। मीडियन की लेंथ आ गई। चलिए एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 देखो, एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है बेटा। एग्जाम्पल 14 में PQRS be the 4 point in a plane, 4 पॉइंट दे रखे हैं। शो दैट PQRS इज ए रोम्बस। अब इसने देखो क्लियरली नाम बताया है PQRS, ठीक है। और रोम्बस के लिए क्या क्या करना है, कौन बताएगा भाई? रोम्बस के लिए तो डायगोनल अनइक्वल की जरूरत नहीं है। डायगोनल ना हाँ बिल्कुल, आगे स्टेटमेंट पढ़ो, सही बोल रहे हो, क्योंकि आगे इसने क्या बोला है, पूरी स्टेटमेंट देखो सभी बच्चे। इसने बोला है कि रोम्बस होना चाहिए बट नॉट स्क्वायर। देखो टू शो में ये बात बिल्कुल डायगोनल नॉट इक्वल दिखाने पड़ेंगे। देखो PQRS इज रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। देखो सारी साइड इक्वल से क्या प्रूव हो जाएगा, आप ये बताओ। अगर सारी साइड इक्वल होगी ना, उससे दो बातें प्रूव हो सकती हैं कि मतलब एक तो रोम्बस तो हो ही गया और वो स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि हमने डायगोनल अभी चेक नहीं किए। बट अगर नॉट स्क्वायर दिखाना है तो मुझे क्या दिखाने पड़ेंगे कि साइड्स तो सारी इक्वल हैं, रोम्बस तो है बट स्क्वायर नहीं है, यानी डायगोनल हमें नॉट इक्वल दिखाने पड़ेंगे। ये काम करना पड़ेगा और फिर एरिया ऑफ रोम्बस भी निकालना है। चलो फटाफट, काम ज़्यादा है, पहले चारों साइड निकालिए। PQ, QR, RS और PS फटाफट निकालिए। मैं PQ से स्टार्ट करता हूँ, आप भी सभी निकालिएगा। PQ भाई ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, 3 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - +1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, 5 5 25 और √26। फिर चलता हूँ QR पे। QR इसे मान लो x2 y2, इसे x1 y1 मान लो, तो ये 3 +4 - 3 का होल स्क्वायर, 3 और 2 5 25 और ये 1 26, ये भी √26 आएगा। फिर निकाल लीजिए बेटा RS के लिए इसे x1 y1 मान लो या इसे x2 y2 मन करे उसे मान लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। x2 - x1 तो -3 + 2 का होल स्क्वायर, फिर -2 - 3 का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो ये वापस 1 का स्क्वायर 1 और ये 25, इसका भी √26, क्योंकि रोम्बस शो करना है ना बेटा, साइड्स तो सारी इक्वल आएंगी ही आएंगी। और SP कैसे निकलेगा, अंडर द रूट, हाँ जी, 2 + 3 का होल स्क्वायर और -1 +2 का होल स्क्वायर, ये भी 25 + 1 यानी √26। लो भाई देखिए, PQ = QR = RS = SP, सारी साइड्स इक्वल हैं। सो दिस इम्प्लाइज
PQRS इज रोम्बस। PQRS एक रोम्बस हो गया बेटा। बट रोम्बस कैसे काम थोड़ी ना चलेगा, अभी तो स्क्वायर भी नहीं दिखाना है कि स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले निकालिएगा बेटा PR। PR कैसे निकलेगा, देखिए ये डायगोनल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर द रूट। PR वाले में इसको मान लो x2 x1 y2 y, नहीं इसको मान लेते हैं हम x2 y2 और x1 y1। तो 2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर और -1 -3 का होल स्क्वायर। तो PR आएगा 2 2 4 4 4 जा 16 और ये भी -3 4 4 4 जा 16 यानी √32। √32 का मतलब होता है बेटा 4 4 जा 16 4√2। ठीक है, नेक्स्ट PR निकल गया। अब दूसरा डायगोनल है SQ। SQ के कोऑर्डिनेट देख लीजिए, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1। ठीक है, तो 3 माइनस माइनस +3 3 + 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। 3 3 ना 3 3 6 का 36, 4 और 2 6 36 और ये हो गया बेटा 36 का हो गया 72। 6 6 जा 36 और 6√2। लो भाई ये 6√2 आ गया। तो इट मीन्स बेटा PR नॉट इक्वल्स टू SQ। PR और SQ इक्वल नहीं आए। दिस इम्प्लाइज PQRS इज नॉट रोम्बस और नॉट ए स्क्वायर। ये बेटा स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ तो दिखा दिया, एक चीज़ और बोली है इसने, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे भाई बताइए, एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला। वेरी गुड, हाफ D1 इंटू D2। D1 मतलब फर्स्ट डायगोनल, 4√2 इंटू सेकेंड डायगोनल 6√2। याद है क्या रोम्बस का, ये नहीं है तो याद कर लो। रोम्बस के डायगोनल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू डायगोनल 1 डायगोनल 2, तो 2 2 जा 4 6 2 जा 12 √2 2 24 स्क्वायर यूनिट। 24 स्क्वायर यूनिट आंसर होगा बेटा आपका। बोलिए विद्यार्थियों, समझ आया या समझ नहीं आया। चलें फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, तो पढ़े हैं 9th का बैच है। चलो होमवर्क देता हूँ फिर बेटा, क्योंकि अभी 9th क्लास का बैच है 5 बजे। देखिए कल मेरे होंगे आगे के, अभी टाइम लगेगा, 1-2 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आ गए, कुछ लेवल 2 के अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। होमवर्क, आज का होमवर्क लिखो, ये सारे हो जाएंगे अब आपसे। आप लिखिएगा बेटा होमवर्क, थर्टी 35 तक टोटल, कुछ भी नहीं छोड़ना बीच में। क्वेश्चन नंबर 35 तक होमवर्क है बेटा आपका, 35 तक। पीछे वाले ये भी 1 to 35 होमवर्क है। जिसके जितने हो गए वो तो डबलिंग तो करेगा ही नहीं, लेकिन 35 तक का होमवर्क है। कल आपके पहले 35 1 to 35 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। पता लग गया होमवर्क, ठीक है ना। 1 to 35, ये बीच के जो मैंने छुड़वाए थे 6 to 15 वो आज हो जाएंगे, और 25 से 35 ये सब कुछ हो जाएगा। कोई भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए बेटा। कोई ऐसा बच्चा जिसको होमवर्क क्लियर ना हुआ हो, पक्का। चलो ठीक है बेटा। ये होमवर्क से पहले कौन भाग जाते हैं, एक तो ये मेरे को ये समझ नहीं आता, या तो होमवर्क करना नहीं चाहते ये। कोई नहीं, जो नहीं करेगा खुद पछताएगा बेटा।
ध्यान रखना अपना ही लॉस है। 35 तक कर लेना, फिर मेरे को 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन में अगले क्वेश्चन डिवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके बेटा, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। बाय बेटा, बाय। और टेस्ट चेक होते ही अपलोड कर दूंगा बेटा, चाहे मैसेज मत किया करो, जैसे ही होंगे। 2-3 रह रहे हैं और वो 2-3 के लिए टाइम नहीं निकल रहा अभी, 2-3 टेस्ट चेक करते ही अपलोड कर दूंगा लिस्ट, ठीक है। लिस्ट मैंने आपको नॉर्मल तो दिखाई दी थी, 4 ही बच्चों के पेंडिंग है बस। ओके बाय।